एक्सप्लेनेशन की दुनिया लाए हैं आपके लिए द रूम। ये मूवी एक ऐसे कमरे पर बेस्ड है जो इंसान की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। मैट जो कि एक आर्टिस्ट होता है और केट ट्रांसलेशन का काम करती है। दोनों अपनी जॉब स्किप करके कुछ नया करने की सोचते हैं और इसीलिए वे इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब दोनों मिलकर घर की सफाई कर रहे होते हैं तभी मैट का ध्यान एक दीवार की तरफ जाता है। मैट धीरे धीरे उसके कवर को हटाता है और उसे एक दरवाजा मिलता है जो कि बाहर से लॉक था। इस दरवाजे को खोलने के लिए मैट इसकी चाबी ढूंढता है। कुछ देर के बाद उसे वह चाबी मिल जाती है और वह उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा होता है। मैट अपनी वाइफ को बुलाता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं कि तभी घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक करने लगती है और बंद हो जाती है। यह सब कुछ देखकर मैट पावर कंपनी को फोन करता है और अगले ही दिन एक इलेक्ट्रीशियन वहाँ आता है। मैट उसे घर के बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ चारों तरफ से तारों का जंजाल होता है। बेसमेंट के बीचों बीच एक व्हील होती है जिसमें से लाइट जल रही होती है। यह सब कुछ देखकर इलेक्ट्रीशियन को कुछ भी समझ नहीं आता और वह इसे ठीक नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वह मैट से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने यह घर खरीदा है। ये घर काफी सालों से खाली पड़ा था और जो लोग इस घर में रहते थे उनका मर्डर भी इसी घर में हुआ था। वह मैट से यह भी कहता है कि अगर उसकी जगह वो होता तो यह घर कभी नहीं खरीदा। यह सब सुनकर मैट को थोड़ा अजीब लगता है और वह इस घर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि 1975 में जो लोग इस घर में रहते थे उनका मर्डर किसी जॉन डो नाम के लड़के ने किया है। उसने यह मर्डर क्यों किया आज तक किसी को पता नहीं चला और अभी वह किसी मेंटल हॉस्पिटल में है। मैट काफी थक जाता है और एक लैंप लेकर उसी कमरे में चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसकी शराब खत्म हो जाती है और वह कहता है कि काश एक बोतल और मिल जाती तो। तब उसके पास रखा लैंप ब्लिंक होने लगता है और कुछ ही देर के बाद उसके सामने एक और बोतल आ जाती है। यह सब देखकर मैट बहुत डर जाता है। अगली सुबह जब केट उठी है तो वह देखती है कि घर की सारी लाइट्स फिर से ब्लिंक कर रही है। वो मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आ जाती है और देखती है कि रूम में अलग अलग चीजें पड़ी है जैसे पेंटिंग, ड्रेसेस, नेकलेस और भी बहुत सारी चीजें। यह सब देखकर केट काफी हैरान हो जाती है और वह मैट से पूछती है यह सब चीजें कहाँ से आई। तब मैट उससे कहता है कि यह रूम उनकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। फिर वो केट से कोई विश मांगने को कहता है। इस पर केट एक अच्छी जॉब के लिए विश करती है लेकिन मैट उससे कहता है कि वो कोई जॉब नहीं बल्कि कोई चीज मांगे। तब केट $1000 मांगती है और फिर घर की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और थोड़ी देर के बाद उस रूम के किसी कोने में उन्हें $1000 मिल जाते हैं। यह सब देखकर केट काफी हैरान हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह सब कुछ सच है। इसीलिए वह उस रूम से और पैसे मांगती है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। यह सब कुछ देखकर केट को बहुत अजीब लगता है और वह मैट से कहती है यह कुछ ठीक नहीं है। इस पर मैट उसे समझाता है और कहता है कि वे लोग इन चीजों से सिर्फ एंजॉय करेंगे। केट मैट की बात मान लेती है और दोनों उस कमरे से बहुत सारी चीजें मांगते हैं जैसे महंगे ड्रेसेस, ज्वेलरी, शराब, महंगी पेंटिंग्स और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद दोनों खूब पार्टी करने लगते हैं और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। एक दिन ऐसा आता है जब उनकी सारी विशेष खत्म हो जाती है क्योंकि उन्हें वह सब कुछ मिल चुका था जो उन्हें चाहिए था। फिर एक दिन केट कुछ परेशान सी दिखती है तब मैट उसके पास आकर बैठता है और उसे फैमिली प्लानिंग करने के लिए बोलता है। मैट की इस बात पर केट राजी नहीं होती क्योंकि इससे पहले भी उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका था और वह इस बात को भुला नहीं पा रही थी। इन सब बातों से केट काफी सैड हो जाती है और तभी मैट थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। इसके बाद केट घर के अंदर आ जाती है और उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वह उस रूम से एक बच्चा मांग लेती है। कुछ ही देर के बाद मैट वहाँ आता है और तभी वह केट को किसी बच्चे के साथ खेलता हुआ देख लेता है। वह समझ जाता है कि केट ने उस रूम से एक बच्चा मांगा है। इस पर मैट को काफी गुस्सा आता है और वह केट से कहता है कि हमें सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। मैट उस बच्चे को अपने साथ रखने से इनकार कर देता है और केट से कहता है कि वह उस बच्चे को वापस लौटा दे। फिर दोनों उस बच्चे को लेकर उस रूम में जाते हैं लेकिन बच्चे की मासूमियत देकर वह उसे लौटा नहीं पाते और अपने पास ही रख लेते हैं। केट उस बच्चे के साथ काफी खुश रहती है और उस बच्चे का नाम शेन रखती है। वहीं मैट उस बच्चे को लेकर काफी परेशान रहता है और फिर वह इंटरनेट पर जॉन डो के बारे सर्च करता है और उसे कुछ अजीब बातें पता चलती है। उस आर्टिकल में लिखा था कि जॉन से यह मर्डर उस रूम ने करवाया है। मैट उस रूम के बारे सब कुछ जानना चाहता था इसलिए वह बहुत सारे पैसे लेकर जॉन डो से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह जॉन से मर्डर की असली वजह पूछता है लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे बस इतना कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो वरना तुम्हारा लालच तुम्हें एक दिन मार डालेगा। मैट गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त वह अपनी कार में फ्यूल लेता है लेकिन जब पैसे देने के लिए मैट जेब में हाथ डालता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पैसे अब राख बन चुके थे। वह किसी तरह घर आता है जिससे और कुछ पैसे लेकर खिड़की के बाहर फेंकने लगता है और तब वह देखता है कि कुछ ही सेकंड में वह सारे पैसे राख बन जाते हैं। तब मैट को पता चलता है कि उस रूम से विश की गई कोई भी चीज अगर बाहर जाएगी तो राख
राख बन जाएगी। मैट बहुत परेशान हो जाता है और वह उस रूम की दीवार को हथौड़े से मारने लगता है ताकि वह जान सके कि इन सब चीजों के पीछे का राज क्या है, लेकिन उसे उन तारों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। हथौड़े की आवाज सुनकर शेन रोने लगता है और तभी केट उसे चुप कराने के लिए बाहर ले जा रही होती है, लेकिन मैट उस बच्चे को बाहर ले जाने से मना करता है। केट मैट की बात नहीं मानती और उस बच्चे को बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही वह बच्चा और जोर से रोने लगता है, उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता है और कुछ ही देर के बाद केट देखती है कि शेन काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। यह सब देखकर केट बहुत डर जाती है और मैट को आवाज लगाती है। मैट तेजी से उस बच्चे को अंदर ले आता है और यह सब देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। तब मैट केट को समझाता है कि यह कमरा एक बड़े से 3D प्रिंटर की तरह है जो चीजें बनाता है, लेकिन एक शर्त पर, उन चीजों को बाहर न ले जाया जाए वरना यह सारी चीजें राख बन जाएगी। यह सुनकर केट काफी शॉक्ड हो जाती है और वह शेन को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं जाने देती। फिर एक दिन शेन बाहर जाने के लिए जिद करता है, लेकिन केट उसे बाहर नहीं जाने देती। वह उससे कहती है कि वह अभी बीमार है, अगर वह घर से बाहर जाएगा तो जर्म्स उसे और बीमार कर देंगे। कुछ दिन के बाद शेन को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। उनके झगड़े की वजह से शेन सारी रात सो नहीं पाता और पूरे घर में घूमता रहता है और फिर घूमते घूमते वह बेसमेंट में चला जाता है और उन वायर्स और व्हील्स के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे शेन उस रूम के बारे में सब कुछ जान जाता है और वह उस रूम में चला जाता है और वह अपनी इमेजिनेशन से एक बड़ा गार्डन बना देता है और वह उस गार्डन में बर्फ़ का एक स्नोमैन भी बनाता है और उसके साथ खेलता रहता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि घर की लाइट्स ब्लिंक कर रही है और वह तुरंत उस कमरे की ओर भागने लगते हैं और यह सब कुछ देखकर वे हैरान हो जाते हैं। केट शेन को खुश देखकर उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट को यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह केट से कहता है कि वह छोटा बच्चा उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वह अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। उसी दौरान मेंटल हॉस्पिटल से जॉन डो का कॉल आता है जिसे शेन उठा लेता है। शेन की आवाज़ सुनकर जॉन समझ जाता है कि वह भी विश में मांगा हुआ बच्चा है। तभी मैट वहाँ आ जाता है और शेन से फ़ोन छीनकर वह जॉन से बात करने लगता है। जॉन मैट से कहता है कि आखिर तुमने वह गलती कर रही थी। तब जॉन उससे पूछता है कि इस बच्चे को किसने मांगा था। मैट गुस्से में उसे सब कुछ बता देता है और उससे पूछता है कि वह उस बच्चे को कैसे हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। तब जॉन मैट से कहता है कि उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसे या उसकी वाइफ को दोनों में से किसी को मरना होगा। यह सब कुछ जॉन को इसलिए पता होता है क्योंकि वह भी उस कमरे से मांगा हुआ एक बच्चा ही था जिसने खुद को जिंदा रखने के लिए अपने पेरेंट्स को मार डाला था। यह सारी बातें केट दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है। वह समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वह खुद को मारने की कोशिश करती है पर मार नहीं पाती। इधर घर पर मैट केट का बहुत देर तक इंतजार करता है और तभी शेन वहां आता है और मैट से पूछता है कि उसकी मम्मा कहाँ है। इस पर मैट को शेन पर काफी गुस्सा आता है और गुस्से में मैट उसे सब कुछ बता देता है कि वह रूम से मांगा हुआ एक विश है और अगर वह घर से बाहर जाएगा तो 5 मिनट में बूढ़ा होकर मर जाएगा। मैट गुस्से में शेन को घसीटते हुए दरवाजे के पास ले जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जो भी है तो वह एक बच्चा ही। फिर मैट शेन को सॉरी बोलता है और वह उसे एक स्टोरी सुनाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। आधी रात के वक्त केट वापस घर आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश हो जाती है कि आखिरकार मैट ने उस बच्चे को अपना ही लिया। और तभी मैट की आंख खुल जाती है और वह केट को देखकर खुश हो जाता है। इसी बीच दोनों में इंटीमेट सीन होता है, लेकिन यह सब कुछ शेन दरवाजे के बीच से देखता रहता है और उसके दिल में अपनी मॉम के लिए एक अजीब सी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अगली सुबह शेन चुपके से चाबी लेकर घर के बाहर निकल जाता है और जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वह शेन को ढूंढने लगते हैं और तभी देखते हैं कि शेन, जो कि अब 70 साल का लड़का बन चुका था, वह गन लेकर मैट को मारने की कोशिश करता है। यह देखकर कैट उसे समझाने की कोशिश करती है और तभी मैट शेन से गन छीनने की कोशिश करता है। उसी दौरान केट नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह मैट को अपने पास देखती है और उससे पूछती है कि शेन कहाँ है। तब मैट उससे कहता है कि गन छीनते वक्त शेन को गोली लग गई जिसके वजह से वह मर गया, जिसके बाद मैंने उसे बाहर फेंक दिया जो कि अब राख बन गया होगा। इस बात को सुनकर केट को काफी बुरा लगता है। फिर केट उससे कहती है कि अब उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, जिस पर मैट कहता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमें यह जगह नहीं छोड़नी चाहिए। केट को मैट का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है और फिर देखते ही देखते वह उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। केट समझ जाती है कि शेन ने अपने इमेजिनेशन से खुद को मैट की तरह बना लिया है ताकि वह उसके करीब आ सके। तभी केट वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शेन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैट को भी होश आ जाता है और वह पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है। फिर वह देखता है कि वो रूम लॉक है, जिसके बाद वह दीवार तोड़कर रूम के अंदर वाली दुनिया में
में पहुंच जाता है और देखता है कि उसके घर जैसा ही एक और घर होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह सब कुछ शेन ने किया है। मैट खिड़की तोड़कर घर के अंदर चले जाता है और केट को ढूंढने लगता है। केट शेन से पीछा छुड़ाकर भाग रही होती है कि तभी मैट उसके सामने आ जाता है। उसी वक्त शेन भी वहाँ आ जाता है। केट अपने सामने दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और असली मैट को पहचान नहीं पाती। तभी मैट उसे एक नाम से बुलाता है जो वह केट को प्यार से बोला करता था। केट समझ जाती है कि असली मैट वही है और तभी वह शेन को जोर से धक्का दे देती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन शेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरे घर का सेटअप चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वे दोनों घर से बाहर नहीं निकल पाते और तभी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेन का ध्यान भटकाने के लिए वे दोनों अपने इमेजिनेशन से खुद का हमशक्ल बना देते हैं और किसी तरह घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर शेन उस रूम में दोनों के हमशक्ल को देख लेता है और उन्हें मार देता है। उसे लगता है कि उन्हें दोनों को मार दिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह कैट और मैट को भागते हुए देख लेता है। जिसे उसने मारा था वह उनके हमशक्ल थे। फिर वह उनके पीछे भागने लगता है। केट और मैट किसी तरह उस कमरे की दीवार से बाहर निकल जाते हैं और शेन भी उनका पीछा करते हुए दीवार से बाहर आ जाता है। वे दोनों भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल पाते। इतने में शेन भी वहां आ जाता है और दौड़कर मैट पर हमला करने लगता है और तभी केट किसी तरह दरवाजे को खोल देती है, जिससे शेन और मैट दोनों बाहर गिर जाते हैं और तभी केट दरवाजे को बंद कर देती है। अब शेन बाहर आ चुका था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर जलने लगा था और उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ रही। देखते ही देखते शेन बूढ़ा होने लगता है और उसका पूरा शरीर राख बन जाता है और इस तरह वे दोनों बच जाते हैं। वे तुरंत ही इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। मूवी की एंडिंग में केट और मैट किसी दूसरी जगह पर रह रहे होते हैं कि तभी केट को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसी बीच उसके घर का लैंप ब्लिंक होने लगता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।